हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नरेट करूँगा इंटरमीडिएट क्लास की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस, जिसे कि कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन 1608 में ये पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1674 में। इनके बारे में बता दूं आपको, ये एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट थे। इन्होंने अपनी लाइफ में 3 मैरिज की थी और एट द एज ऑफ 44 44 वर्ष की आयु में ये अंधे हो गए थे। तो ये पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस उन्होंने अंधा होने के बाद लिखी है। तो इस पोएम के बारे में बता दूं, पोइट जो है अपनी लाइफ से बहुत दुखी हैं। भाई सोचते हैं कि मैं 44 वर्ष की आयु में अंधा हो गया, अभी तो मेरे जीवन में आधा जीवन जी पाया हूँ मैं, और मेरे आधे जीवन में केवल अंधकार रह गया। तो मैं जो मेरे पास कविताएं लिखने की योग्यता है, इसका प्रयोग कैसे करूँगा। लेकिन जब अचानक से वह ईश्वर की महानता के बारे में विचार करते हैं, तब सोचते हैं कि ईश्वर तो महान है और ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को ना तो किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता है और ना ही किसी व्यक्ति के उपहार की आवश्यकता है। एट लास्ट ही हैज़ बिकम सेटिस्फाइड विद हिज लॉट। अंत में वह अपने भाग्य से संतुष्ट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस। बेन जब आई मैं कंसीडर विचार करता हूँ, हाउ कैसे, माई लाइट मेरी रोशनी इज स्पेंट खर्च हो गई। ये जो लिखा है माई लाइट इज स्पेंट, इसका मतलब रोशनी खर्च हो गई, मतलब अंधा हो गया। जब मैं ये विचार करता हूँ किस तरह से मैं अंधा हो गया। इरे इससे पहले, हाफ आधे, माई डेज मेरे दिन, इन दिस डार्क इस अंधकार वाले वर्ल्ड संसार में, एंड वाइड दूर दूर तक। इससे पहले हाफ माई डेज मेरे आधे दिन, ये हाफ माई डेज इसे बोल सकते हैं मेरा आधा जीवन। इससे पहले मेरे आधे जीवन में ही इस अंधकार वाले संसार में दूर दूर तक मेरे लिए अंधकार हो गया, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एंड और दैट वह वन एक टैलेंट क्षमता या योग्यता, कविताएं लिखने की क्षमता, बिच जिसे इज है डेथ मृत्यु टू हेड छिपाना, और मेरे अंदर जो कविताएं लिखने का टैलेंट है उसे छिपाने का मतलब है मृत्यु, क्योंकि अंधा होने के कारण मैं अपने टैलेंट का प्रयोग कर ही नहीं पाऊँगा। लॉज्ड पड़ी रहेगी या पड़ा रहेगा विद में मेरे साथ यूजलेस बेकारी में। मेरा जो कविताएं लिखने का टैलेंट है वह मेरे साथ बेकारी में पड़ा रहेगा। दो यद्यपि माई मेरी सॉल आत्मा मोर बेंट झुक जाएगी टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद उसकी माई मेरे मेकर बनाने वाले यानी ईश्वर की। यद्यपि मेरी आत्मा ईश्वर, मेकर मीन्स बनाने वाला यानी गॉड, ईश्वर के प्रति उसकी सेवा करने के लिए झुक जाएगी। पूरा अर्थ देखते हैं। जब मैं ये विचार करता हूँ किस तरह से मैं अंधा हो गया और मेरे आधे जीवन में ही इस संसार में अंधकार रह गया, जो कि संसार दूर दूर तक फैला हुआ है, और मेरी जो कविताएं लिखने की क्षमता है, योग्यता है, उसे छिपाने का मतलब है मृत्यु। ये मेरी कविताएं लिखने की योग्यता मेरे साथ बेकारी में पड़ी रहेगी, यद्यपि मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा के लिए झुक जाएगी। एंड और प्रेजेंट पेश करने के लिए माई मेरा ट्रू सच्चा अकाउंट लेखा जोखा, कह सकते हैं अकाउंट, ट्रू अकाउंट। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। ही वह रिटर्निंग बदले में चाइल्ड फटकारे। अपना ट्रू अकाउंट पेश करने के लिए, ट्रू अकाउंट मीन्स जो आज तक मैंने कविताएं लिखी हैं वो अकाउंट, अपना ट्रू अकाउंट पेश करने के लिए कहीं ऐसा ना हो ईश्वर बदले में मुझे डांटे। डॉथ, डॉथ मीन्स डज गॉड, क्या ईश्वर के लिए। इजेक्ट मांगते हैं, चाहते हैं। डे लेबर दिन परिश्रम, लाइट प्रकाश, डिनाइड छीनना। ये लाइट डिनाइड प्रकाश छीनना मतलब अंधे लोग। क्या ईश्वर अंधे लोगों से भी परिश्रम चाहते हैं। आई मैं फाउंडली, फाउंडली मीन्स होता है भोलेपन से, आस्क पूछता हूँ। मैं ये बात बड़े भोलेपन से पूछता हूँ कि ईश्वर जो लोग अंधे हैं उनसे भी चाहते हैं कि वो परिश्रम करें। बट पैसेंस, लेकिन धैर्य, पैसेंस मीन्स धैर्य, सब्र, टू प्रिवेंट रोकना, लेकिन सब्र मुझे रोक लेता है। दैट जो मरमर होता है बड़बड़ाते हुए, सून शीघ्र ही, रिप्लाइज उत्तर देना, जो बड़बड़ाते हुए शीघ्र ही उत्तर देता है। गॉड ईश्वर के लिए,
डॉथ नॉट नीड आवश्यकता नहीं होती है। आइदर मैन्सबर्ग या तो किसी व्यक्ति के कार्य की, और या है उसके ओन निजी गिफ्ट्स उपहार। बड़बड़ाते हुए उत्तर देता है कि ईश्वर के लिए ना तो किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता है और ना ही किसी व्यक्ति के उपहार की आवश्यकता है। हु जो बेस्ट सबसे अच्छे होते हैं, बियर धारण करते हैं, हिज अपना या उसके लिए, मिल्ड हल्का, योग होता है रस्सी या जुआ जो बैल की गर्दन में डालते हैं, दे वे सर्व सेवा करते हैं, हिम उसकी, बेस्ट सबसे अच्छी। वे भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो उसके लिए परिश्रम करते हैं। अब जो लास्ट स्टेंजा आई है ये इंटरमीडिएट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है। स्टेंजा आई है बोर्ड में बार बार आने वाली। हिज स्टेट उसका राज्य, एज है किंगली राजा की तरह, यानी ईश्वर का भी एक राज्य होता है जो बहुत बड़ा होता है, या कह सकते हैं ईश्वर का भी एक राज्य होता है जो एक राजा की तरह होता है। थाउजेंड्स हजारों, एट हिज उसकी, बिडिंग आज्ञा, स्पीड दौड़ना। ईश्वर के पास हजारों देवदूत ऐसे होते हैं जो उसकी आज्ञा सुनते ही स्पीड से दौड़ते हैं। एंड और पोस्ट ओवरलैंड, चारों तरफ घूमते हैं, लैंड मीन्स जमीन, एंड ओशियन महासागर, विदाउट बिना रेस्ट आराम के। और ईश्वर की आज्ञा सुनते ही हजारों देवदूत जमीन पर, स्वर ओशियन महासागर पर बिना आराम किए हुए चक्कर लगाते रहते हैं। दे वे आल्सो भी सर्व सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट प्रतीक्षा करते हैं। और वे भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, या सबसे अच्छे सेवक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और ईश्वर के ऑर्डर मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। एक बार और इसका अर्थ देखते हैं लास्ट स्टेंजा का, इंपॉर्टेंट है ये। ईश्वर का राज्य भी राजा की तरह होता है, हजारों देवदूत ऐसे होते हैं जो ईश्वर की आज्ञा सुनते ही स्पीड के साथ दौड़ते हैं और पृथ्वी पर, महासागर में बिना आराम किए हुए चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब पृथ्वी के और ओशियन महासागर के बिना आराम किए हुए चक्कर लगाते रहते हैं। वे भी उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स पोएम समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो 2-3 बार इसे आप देखेंगे, आई होप समझ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।